आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या जो भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं। आप लोग स्टार्ट करने से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बनाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और जो भी है इसमें आप लोग को भी इसका एक्यूरेसी नॉलेज मिलेगा। एक्यूरेट नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं विथ शॉर्ट टाइम्स, कम समय में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है आपको यहाँ मिलता है। और जो भी हम लोग काम करते हैं वो आप ही के मोटिवेशन और प्रोत्साहन की वजह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर in the order in which they displace each other from the solution of their salt। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो जो है अपने साथी को रिड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब हुआ है कि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक गैल्वेनिक सेल सेटअप किया गया है जिसमें 1/2 सेल में मैग्नीशियम सॉल्ट है और 1/2 सेल में अल्मुनियम सॉल्ट है। तो मैग्नीशियम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो अल्मुनियम से कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है वो अल्मुनियम को रिड्यूस कर देगा। एंड सिमिलरली मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम से ज़्यादा जिंक का होता है, जिंक से ज़्यादा आयरन का होता है, आयरन से ज़्यादा कॉपर का होता है। अब मान लीजिए कि अगर मैं एक सेल को सेटअप करता हूँ और उस सेल में जो है एक एक 1/2 सेल में आयरन का सॉल्ट है एंड अदर हाफ सेल में कॉपर सॉल्ट है, और उसके बीच में जो भी सेल सेटअप होता है गैल्वेनिक सेल, तो उसमें जो रिएक्शन होगा तो हम देखेंगे कि आयरन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम है, कॉपर का ज़्यादा है। इस वजह से आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर जो होता है रिड्यूस हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, ये गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ये कुछ मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है, और ये 1 2 3 4 5 मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। और इसमें पूछा गया है कि अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो हम लोग जानते हैं कि जिस मेटल का सबसे लो वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जिस मेटल का सबसे कम होता है वो उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड जिस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप इस केस को देख रहे हैं जिसमें सभी मेटल्स का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ सजाया है, आप देख सकते हैं। सिल्वर के केस में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.8 वोल्ट, कि इन द ऑल एबव जो भी दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको सबसे पहले रखेंगे। उससे कम है हमारा मरकरी का, उससे कम है हमारा क्रोमियम, फिर मैंगनीज, लास्ट में पोटेशियम। पोटेशियम का आप देखिएगा सबसे लेस वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे कम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इस वजह से यह सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये इसका सीरीज है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोलता है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस। यानी ये जो रिएक्शन दिया गया है ये रिएक्शन जो है गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर हो रहा है, और
उस गैल्वेनिक सेल का जो है उस रिएक्शन ये दिया गया है, और इससे रिलेटेड यहाँ 3 क्वेश्चन है जो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सेकेंड है द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, एंड नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ये जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये जो है हमारा सेल रिएक्शन है। जिंक सॉलिड Zn plus 2Ag plus in aqueous condition gives Zn2 plus aqueous plus 2Ag in solid state। इसके लिए हमने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गैल्वेनिक सेल का जो एक रफ डायग्राम भी बनाया है, जिसमें से एक हाफ सेल में हमने जिंक सॉल्ट लिया है एंड अदर हाफ सेल में सिल्वर सॉल्ट है। सॉल्ट ब्रिज से दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट किया है एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स को जो है वायर के थ्रू जो है वोल्टमीटर लगाकर कनेक्ट किया है। और हमने देखा है कि जिंक के केस में जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कम है और सिल्वर का ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ है कि ये जो जिंक मेटल है ये ऑक्सीडाइज करेगा एंड सिल्वर रिड्यूस करेगा। जो मेटल एंड उसका सॉल्ट एंड हाफ सेल, जो भी हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एंड जिसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक मेटल जो है Zn2+ में कन्वर्ट होगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है जो कि जिंक इलेक्ट्रोड से सिल्वर इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से सिल्वर सॉल्ट में जो सिल्वर आयंस है वो रिसीव करेंगे एंड उसके बाद जो है सिल्वर रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूस होने के कारण जो है Ag+ जो है वो कन्वर्ट होकर के Ag0 में बन जाएंगे, यानी सिल्वर 1 से सिल्वर 0 में, एंड उसके वजह से जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो रिलीज होगा और थ्रू दिस वायर इस हाफ सेल में आ जाएंगे। इसका जो गैल्वेनिक सेल का जो नोटेशन है वो ये है, Zn सॉलिड से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है 1 मोलर कंसंट्रेशन जो हमारा कंडीशन है, और ये जो 2 लाइन है बीच में ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाते हैं। देन आफ्टर 2Ag+ in 1 मोलर कंसंट्रेशन will converted into सिल्वर सॉलिड। एंड क्वेश्चन 1 का आंसर है जिंक इलेक्ट्रोड जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होगा क्योंकि Zn2+ में टूट रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दे रहा है। सेकंड है कि इसमें पूछा गया है कि करंट कैरियर कौन सा है, तो इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन का जो कैरियर है वो जिंक इलेक्ट्रोड से होते हुए सिल्वर इलेक्ट्रोड में जा रहा है, और करंट कैरियर जो है वो ये कनेक्टिंग वायर है जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है थ्रू सिल्वर इलेक्ट्रोड, यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड से करंट निकल रहा है और ये तार के द्वारा होते हुए जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारा कैरियर हो जाएगा करंट का वो सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड दिस कनेक्टिंग वायर हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन था हमारा इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो जो रिएक्शन हो रहा है अलग अलग उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए जिंक में यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है इसलिए इसको एनोड बोलेंगे, और एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है जिंक सॉलिड जो है हमारा Zn2+ एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एंड कैथोड में सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, 2Ag+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके 2Ag में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इसका जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इससे जो है इसको सॉल्व करना है इस 2 क्वेश्चन को। इसमें हमको सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफाइन करना है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलिए या फिर E0 ऑफ सेल बोलिए या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलिए। नेक्स्ट जो है हमारा
डेल जी नॉट ऑफ द रिएक्शन में फाइंड करना है, यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है। तो आज इस सभी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट ऑफ द सेल भी बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं 2 CR जो है प्लस 2 CR प्लस 3 CD2 प्लस इन एक्वस विल कन्वर्टेड इनटू 2 CR3 प्लस इन एक्वस प्लस 3 कैडमियम इन सॉलिड स्टेट। तो हम देख रहे हैं कि जो क्रोमियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cr से Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी कि 2 क्रोमियम एटम है और 2 क्रोमियम एटम जो है, दोनों क्रोमियम एटम जो है 3 प्लस में जा रहा है, तो एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो 2 क्रोमियम मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग होता है एनोड पर। एनोड यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, एंड कैथोड यानी यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि जो कैडमियम है वो 2 प्लस में है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिसीव करता है तो कैडमियम 0 बन जाएगा, और यहाँ पर 3 कैडमियम एटम है तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव कर रहे हैं और ये 3 CD में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, दोनों अलग अलग साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है। फिर जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा, सॉरी ऐड करेंगे तो ये हमारा रिएक्शन इक्वेशन मिलता है 2 Cr सॉलिड प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस एक्वस विल गिव 2 क्रोमियम 3 प्लस एक्वस आयन प्लस 3 कैडमियम सॉलिड। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम जो है वो हमारा -0.74 वोल्ट है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। और क्रोमियम का -0.74 वोल्ट है और कैडमियम का -0.4 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं क्रोमियम का जो है वैल्यू कम है, तो जिसका वैल्यू कम रहता है वो एनोड के फॉर्म में वर्क करता है, और जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है वो कैथोड के फॉर्म में वर्क करता है। ई नॉट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और उसका ये वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये है +0.34 वोल्ट। अब हमको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू जो है हमारा डेल जी नॉट इक्वल टू होता है -n इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। एन जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रिएक्शन होने में जो खप रहा है, नंबर ऑफ मोल, तो वो हमने देखा था यहाँ पर 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से n इक्वल टू 6 लेंगे। f जो है 1 फैराडे है, 1 फैराडे का वैल्यू होता है 96,500 कूलम पर मोल, एंड ई नॉट ऑफ द सेल अभी हमने यहाँ फाइंड किया है जो है +0.34 वोल्ट। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा 196860 कूलम वोल्ट। 1 कूलम वोल्ट इक्वल टू 1 जूल होता है, एंड इसको जब हम लोग किलो में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है -196.86 किलो जूल। अब हमको फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम जानते हैं डेल जी नॉट इक्वल टू -RT ln Kc होता है। ln को जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग होगा। तो डेल जी का जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं -2.303 इंटू आर का जो वैल्यू है वो 8.314 गैस कांस्टेंट प्लस, एक्सक्यूज मी, आप देख सकते हैं आर का जो वैल्यू है 8.314 हम लोग लेते हैं। टेम्परेचर जो है 298 केल्विन पर हमको फाइंड करना है। लॉग केसी को हमने ऐसे ही लिखा है। अब लॉग केसी इक्वल टू, जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है माइनस इंटू दिस, माइनस जो है हमारा
जब कटता है तो ये प्लस हो जाता है, और डेल जी का वैल्यू जो है हमें नेगेटिव आया था, और यहाँ पर जो है ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। डेल जी नॉट डिवाइडेड बाय ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5705.85 आता है, एंड लॉग के सी इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड इसको जब लॉग के सी का लॉग टेबल से जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इसको जब हम जब लॉग के सी इक्वल टू हमारा ये जो वैल्यू आया, एंड इस वैल्यू जो है हमारा ये लॉग के सी के बराबर है। अब हमें लॉग को कैंसिल करना है, तो लॉग को कैंसिल करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग के सी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 34.501। लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ के सी बच गया, के सी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 34.501, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 3.17 इंटू 10⁻34। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम का कंप्लीट वीडियो लेक्चर का जो लिंक है शेयर कर दिया है। आप उस लगभग 40 मिनट का वीडियो है, आप उसको कंप्लीट देखिएगा। उसको देखने के बाद जो है आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है क्लास 12 तक का, जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, या फिर नीट प्लस एम्स में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, जिसका ये रिएक्शन इक्वेशन है Fe2 प्लस जो है इसमें Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड Ag प्लस जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सिल्वर 1 प्लस चार्ज से सिल्वर 0 में जा रहा है, आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस में जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड सिल्वर जो है रिड्यूस हो रहा है। इसमें भी हमको ई नॉट ऑफ सेल, डेल जी आर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तीन चीजें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो है ये हमारा इक्वेशन है, रिएक्शन इक्वेशन, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर जो है Ag प्लस ऑब्लिक Ag जो है हमारा 0.8 वोल्ट होता है, एंड आयरन 3 से आयरन 2 में जो जाते हैं तो उसका जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.77 वोल्ट होता है। और हम जानते हैं ई नॉट ऑफ सेल जो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। ये वैल्यू जो है हमारा 0.03 वोल्ट आता है। डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है, जिसको कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एन इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आता है, एंड देन लास्ट में के सी फाइंड करना है। तो डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी होता है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग के सी इक्वल टू दिस वैल्यू आता है हमारा 0.5074 वोल्ट, एंटी लॉग इंटू लॉग के सी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस 0.5074 वोल्ट, एंड ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया तो के सी इक्वल टू 3.217 आता है, जिसको राउंड ऑफ करते हैं 3.22 होता है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक देखेंगे। अगले लेक्चर में फिर जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसको शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।